क्या बता रहा था मैं? परचेज बुक, परचेज कब लिखते हैं? जब गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज लिखते हैं, और गुड्स को जब सोल्ड करते हैं तो सेल्स लिखते हैं। सेल्स कब लिखा जाता है? जब गुड्स सोल्ड होता है तो, और गुड्स परचेज होता है तो परचेज लिखते हैं। इसके अलावा बाकी कोई भी चीजें, चाहे परचेज हो या सेल्स हो, वो अपने नाम से डेबिट क्रेडिट होता है, चाहे कोई भी चीजें हो। क्लियर है? फिर मैं आपसे बात किया कि भाई जब मैंने कैश बुक पढ़ाया था आप लोग को, कैश बुक चाहे कोई भी कॉलम वाला, डबल कॉलम पढ़े या सिंगल कॉलम, कैश बुक मतलब कैश बुक। तो मैंने बताया था कैश बुक में कोई भी ट्रांजैक्शन, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ट्रांजैक्शंस, अगर ट्रांजैक्शंस जो है वो अगर कैश के बेस पे है, कैश बेसिस है, तो रिकॉर्ड होगा। है कि नहीं? अगर कैश बेसिस है तो रिकॉर्ड होगा। और अगर वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस मतलब समझते ना क्या होता है? उधारी। अगर क्रेडिट बेसिस है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर है? पक्का? मतलब पहले तो भाई आपका ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस में ये जानते हो ट्रांजैक्शन मतलब किसको बोलते हैं? लेन देन। किसको बोलते हैं? लेन देन। है कि नहीं? लेन देन को क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। भाई मैं बोला परचेज गुड्स, तो ये ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं? तो ये लेन देन है। क्या है? लेन देन। अब ये जो लेन देन हो रहा है, वो जो ट्रांजैक्शन है, या तो कैश हो सकता है या क्रेडिट हो सकता है। अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो वो कहां रिकॉर्ड हो जाएगा? कैश बुक में। है कि नहीं? और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो वो कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं होगा। वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। अब वो कहां रिकॉर्ड होगा सर? तो वो 5 बुक जो बचा है वह उसमें से कोई एक बुक में रिकॉर्ड होगा। अभी 5 बुक लिखे थे अपन ने सब्सिडरी में, कौन कौन से 5 बुक लिखे थे? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर। ये 5 में से कोई एक जगह रिकॉर्ड होगा सर, जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। समझ पाए? अगर सर कैश ट्रांजैक्शन है ना, चाहे कोई भी चीजें कैश में होगा ना, तो वो कहां जाएगा? कैश बुक में। कहां जाएगा? कैश बुक में जाएगा। चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई नाम का, वो कहां जाएगा? कैश बुक। बोलते जाना ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो कहां जाएगा? कैश में है तो कैश बुक में। क्लियर है? और अगर वो क्रेडिट होगा तो सर इन 5 में से कोई एक में जाएगा। ये 5 में से कोई एक में जाएगा। अब किस में जाएगा वही सीखना है अपने को, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है तो डायरेक्ट किस में जाना है? कैश बुक। आप क्या बना रहे हो? सब्सिडरी बुक। है कि नहीं? तो सब्सिडरी बुक में आपको कितना अकाउंट बनाना है? 6 बुक बनाना है कि नहीं? अब 6 बुक में सबसे पहला बुक क्या पड़े अपन? कैश बुक। अब कैश बुक में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा? जो कैश ट्रांजैक्शन होगा, चाहे वो कोई भी ट्रांजैक्शन हो। है कि नहीं? तो अब बचा कौन सा ट्रांजैक्शन? क्रेडिट। कौन सा ट्रांजैक्शन बचा? क्रेडिट। दो ही तो ट्रांजैक्शन होगा ना, या तो कैश या क्रेडिट। अब पूरे कैश ट्रांजैक्शन किस पे चले गया? कैश बुक में। तो बचा कौन सा? क्रेडिट। अब वो क्रेडिट किस में जाएगा? ये 5 में से कोई एक में जाएगा। है कि नहीं? अब उसके लिए क्या बोला पता है? देखो, परचेज बुक क्या बनाना है हमको? एक परचेज बुक। क्या बोलते हैं पता है? परचेज बुक। परचेज बुक बोलता है कोई भी गुड्स नहीं, मतलब जितने भी गुड्स अगर क्रेडिट में परचेज हुआ होगा ना, तो वो यहां पास आएगा। क्या परचेज हुआ होगा? तो गुड्स किसमें? क्रेडिट में। अगर परचेज हुआ होगा तो परचेज बुक में आएगा। परचेज बुक में क्या आएगा? गुड्स अगर उधारी में लिया गया हो तो परचेज बुक में आएगा। सिर्फ गुड्स, सिर्फ गुड्स का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? गुड्स। अब उधारी तो सब चीजें भी हो सकता है। मैं गुड्स भी उधारी में खरीद सकता हूं। मैं मशीनरी को भी उधारी में खरीद सकता हूं, फर्नीचर भी उधारी में खरीद सकता हूं, या कोई भी चीजें, जितने भी ट्रांजेक्शन है, अगर कैश भी होता है तो क्रेडिट भी होता है। मानते हैं कि नहीं? और दोनों भी होता है।
मैं सामान को, अगर मैंने 1 लाख रुपए का सामान लिया, मैं बोला भाई 70,000 कैश रख, 30,000 उधारी रख ले, तो कैश भी हुआ, क्रेडिट हुआ कि नहीं? तो जितना कैश है वो कैश बुक में चले जाएगा। अब वो सामान अगर मेरा गुड्स होगा तो परचेज बुक में जाएगा, और अगर गुड्स नहीं होगा तो पक्का इन चार में से कोई एक में जाएगा। अब समझ आ रहा है क्या पढ़ाते जा रहा हूं? धीरे धीरे बेस चल रहा है भाई, पूरा फोकस इसमें रखना ना। अभी कुछ भी मत सोचना दादी नानी गाली दी या भाई बहन पर राखी में ऐसा किया वैसा, कुछ भी नहीं याद आना चाहिए, ठीक है? कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन जाता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन अगर है तो 5 बुक में जाएगा। 5 में से मैं एक बुक के बारे में अब बता दिया। परचेज बुक में कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा? ऐसे ट्रांजैक्शन, मतलब परचेज बुक में वो चीज रिकॉर्ड होगा जो गुड्स उधारी में परचेज किया गया हो। सिर्फ गुड्स अगर उधारी है तो वो परचेज बुक में लिखेंगे, सिर्फ गुड्स अगर उधारी है तो वो परचेज बुक में लिखेंगे। अगर परचेज किए हैं तो उधारी में गुड्स परचेज किया गया, परचेज बुक में लिखाएगा। तो उधारी में गुड्स सोल्ड किया हुआ कहाँ जाएगा? सेल्स बुक में, है कि नहीं? अगर हम गुड्स उधारी में परचेज किए हैं तो परचेज बुक, और गुड्स अगर उधारी में सेल किए हैं तो सेल्स बुक, है कि नहीं? क्लियर है? पक्का? अगर गुड्स कैश में परचेज किया हो तो कैश बुक, गुड्स अगर कैश में परचेज हुआ है तो कैश बुक, और अगर उधारी में हुआ है तो परचेज बुक, और अगर मैं गुड्स सोल्ड कैश में किया हूं तो कैश बुक, और अगर गुड्स सोल्ड मैं उधारी में किया हूं तो कैश बुक, सेल्स बुक, है कि नहीं? फिर से बोलना, अगर गुड्स कैश में सोल्ड हुआ है तो कैश बुक, ठीक है? अगर गुड्स चेक में सोल्ड हुआ है तो कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, भूलना मत, है कि नहीं? और गुड्स अगर उधारी में सोल्ड हुआ है तो सेल्स बुक, सोल्ड, इसीलिए बोल रहा हूं ध्यान से सुनो वर्डिंग। गुड्स अगर उधारी में सोल्ड हुआ है तो सेल्स बुक, और गुड्स अगर उधारी में परचेस हुआ है तो परचेस बुक, है कि नहीं? पक्का? अब गुड्स रिटर्न भी तो होगा। अगर मैंने सामान बेचा है तो वापिस भी आएगा। गुड्स अगर मैंने कैश में सेल किया है, गुड्स मैंने कैश में सेल किया है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। कहाँ होगा? कैश बुक। और मेरा सामान कैश में बेचा हुआ सामान अगर वापिस आ रहा है तो वो कैश बुक पे ही रिकॉर्ड होगा। कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक। अच्छा, बेचा हुआ सामान जो वापिस आता है उसको क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न, मैंने जो सेल किया है वो सामान अगर वापिस आ रहा होगा तो वो कहाँ लिखेंगे? अगर कैश है, कैश में बेचे थे और कैश का सामान वापिस आ रहा है तो कैश बुक में। और अगर क्रेडिट में सेल किए थे और क्रेडिट में सेल हुआ, अगर सामान वापिस आ रहा होगा तो सेल्स रिटर्न में। कहा? सेल्स रिटर्न। ये 4 बुक एक साथ पढ़ने का है भाई। ये 4 बुक को अब मैं अच्छे से लिख रहा हूं, देखना। परचेज बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज, रिटर्न बुक, सेल्स, रिटर्न बुक, और यहां लिख लेता हूं जर्नल प्रॉपर। ये चारों बुक को ना उधारी समझना, क्रेडिट। अगर सामान क्रेडिट में परचेज किए हैं तो परचेज बुक, सामान मतलब गुड्स, और गुड्स किसको बोलते हैं? जिस चीज का हमारा बिजनेस है। अगर गुड्स मैंने परचेज उधारी में किया है तो परचेज बुक, अगर गुड्स को मैंने उधारी में सेल्स किया है तो सेल्स बुक, है कि नहीं? और अगर गुड्स उधारी में परचेज हुआ गुड्स को मैं वापिस कर रहा हूं तो परचेज रिटर्न, और उधारी में सेल किया हुआ गुड्स वापिस आ रहा होगा तो सेल्स रिटर्न। सिर्फ वर्ड क्या याद रखना है?
उधारी और दूसरा गुड्स। सिर्फ दो चीज को कंपेयर करना है इस 4 अकाउंट बनाने के लिए। एक तो पहला मैंडेटरी है कि वो क्या होना चाहिए, उधारी, क्रेडिट, है कि नहीं। और अगर वो क्रेडिट है और परचेज कर रहे हैं तो परचेज बुक, अगर सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स बुक, और अगर परचेज रिटर्न आ रहा है उधारी का सामान तो परचेज रिटर्न, और अगर उधारी का सामान सेल्स रिटर्न अगर हमारे पास वापस आ रहा है तो सेल्स रिटर्न। क्लियर है कि नहीं, पक्का समझ आया। और अगर यही सब सारे चीजें, ये 4 जो चीजें का बात करो, अगर वो कैश में हुआ होगा तो सब कैश बुक, चाहे परचेज कैश में हुआ हो या सेल्स कैश में हुआ हो या परचेज रिटर्न कैश में हुआ हो या सेल्स रिटर्न कैश में हुआ हो, तो वो सारे के सारे किस में एंट्री हो गया, कैश बुक। कहाँ होगा, कैश बुक, है कि नहीं, क्लियर है। अब अगर हमने देखा कि ट्रांजैक्शन दो होता है, कैश ट्रांजैक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जितने भी कैश ट्रांजैक्शन है, चाहे कोई भी कैश ट्रांजैक्शन हो, वो कहां रिकॉर्ड हुआ, कैश बुक में। कहां रिकॉर्ड हुआ, कैश बुक। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में गुड्स, सिर्फ गुड्स कहां रिकॉर्ड हो रहा है, उसका अलग अलग अकाउंट बन रहा है, गुड्स का अलग अलग अकाउंट बन रहा है। अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज बुक बना रहे हैं, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो सेल्स बुक बना रहे हैं, गुड्स अगर रिटर्न वापस रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न बुक, और अगर गुड्स हमारा रिटर्न आ रहा है तो सेल्स रिटर्न बुक। सिर्फ किसका वर्ड बोल रहा हूं, गुड्स। उसके अलावा बाकी जितने भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा वो सब जर्नल प्रॉपर में आएगा। उसके अलावा, गुड्स के अलावा कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो वो सारे के सारे जर्नल प्रॉपर में आएगा। मैंने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा क्रेडिट में। क्या खरीदा, फर्नीचर, क्रेडिट में। तो फर्नीचर मेरे लिए क्या है, एसेट। खरीद रहा हूं, किस में खरीद रहा हूं, क्रेडिट में। तो भाई क्रेडिट में खरीद रहा हूं मतलब किस में रिकॉर्ड होगा, जर्नल प्रॉपर। किस में रिकॉर्ड होगा, जर्नल प्रॉपर। वो गुड्स नहीं है। गुड्स देखते ही आप परचेज बुक में नहीं लिख सकते, फर्नीचर को देखते हुए परचेज उधारी में हो रहा है करके। परचेज मतलब गुड्स, परचेज बुक में क्या जाएगा, गुड्स। गुड्स के अलावा अगर कोई भी एसेट्स अगर हम परचेज करें तो कहां जाता है, जर्नल प्रॉपर। इसका मतलब एक चीज बोल दो, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल प्रॉपर। समझ रहे हैं, गुड्स के अलावा कोई भी चीजें अगर उधारी है ना तो सारे चीजें जर्नल प्रॉपर, है कि नहीं, क्लियर है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ। चलो हेडिंग डाल लो आप, परचेज बुक। परचेज बुक के नीचे लिखो मंत्रा। परचेज बुक, उसके नीचे लिखना मंत्र, पहला मंत्रा। ये जो मंत्र है इसके बिना अकाउंट नहीं बनता भाई। इस दुनिया में पहले ऋषि लोग आए थे जो मंत्र बना के गए, ठीक है। तो बिना मंत्र के कुछ नहीं होता। पहला लिखो, परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट गुड्स रिकॉर्ड होगा। और क्रेडिट गुड्स को ना हाईलाइट कर देना, परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट गुड्स रिकॉर्ड होगा। दूसरा, एक ही में सब आ गया यार, एक ही मंत्र काम आएगा। क्रेडिट बस लिखा रहता तो दूसरा लिखता कि क्रेडिट गुड्स का बात करके, परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट गुड्स रिकॉर्ड होगा, सिर्फ क्रेडिट गुड्स रिकॉर्ड होगा। क्लियर है। चले अब उसके बाद आप लोग बनाओ फॉर्मेट। फॉर्मेट, अब आप लोग का एक आध बुक मुझे दे दो, बुक में क्या फॉर्मेट दिया है तो उसके हिसाब से बनाएंगे।
फॉर्मेट बना हुआ है, आप लोग लिखते जाना। 5 कॉलम का फॉर्मेट है। डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर। अगर आप लोग बुक में ही ढूंढना चाह रहे हैं तो पेज नंबर 117, नेम ऑफ सप्लायर, लेजर फोलियो और अमाउंट। ठीक है, अमाउंट का कॉलम थोड़ा बड़ा रहता है, पैसा लिखते हैं। लेजर फोलियो एकदम छोटू सा कॉलम रहेगा। नेम ऑफ सप्लायर बड़ा रहेगा। इनवॉइस नंबर भी छोटू रहेगा और डेट बड़ा रहेगा। ठीक है, ये आपका 5 कॉलम है। 5 कॉलम पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, लेजर फोलियो और अमाउंट। ठीक है, ये आपका कॉलम है। डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ सप्लायर, लेजर फोलियो, अमाउंट। क्लियर है?